जय हिंद दोस्तों। रूस से पहली S-400 मिसाइल सिस्टम की रेजिमेंट भारत पहुंच गई है। 10 दिन के बाद शुरू हो रहे नए साल 2022 में इसकी तैनाती देश के उत्तरी क्षेत्र में करने की संभावना है, जहां से ये चीन के साथ पाकिस्तान की तरफ से भी किसी भी तरह का हवाई हमला रोककर देश की सुरक्षा कर सकेगी। S-400 की दूसरी रेजिमेंट के अगले साल जून 2022 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। तब भारत अपनी S-400 की दोनों रेजिमेंट को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा के लिए तैनात कर सकता है। S-400 की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। कई मायनों में S-400 अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बेहतर है। इसके जरिए मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट, रॉकेट, यहाँ तक कि ड्रोन हमलों से भी बचाव किया जा सकता है। इसकी हर रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं। इसके हर लॉन्चर में 4 मिसाइल होती है, यानी एक रेजिमेंट में एक बार में 32 मिसाइल फायर कर सकती है। भारत के साथ रूस के इस समझौते पर अमेरिका ने कड़ी नाराज़गी जताई थी। तब वहाँ की सरकार ने कैट्ज़ा एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि वह अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए किसी भी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जग जाहिर है। पाकिस्तान चीन से कई नए फाइटर विमान खरीदने को लेकर समझौता कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के ही एक सांसद ने चीन के लड़ाकू विमानों की क्षमता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान सीनेटर अफनान उल्लाह खान ने साफ तौर से कहा कि चीन के लड़ाकू विमान राफेल से अच्छे नहीं हैं। उन्होंने चीन से फाइटर विमान J-10C खरीदने का विरोध किया है। पाकिस्तान और चीन ने अभी तक औपचारिक रूप से J-10 लड़ाकू विमानों के सौदे की घोषणा नहीं की है। एक स्वतंत्र रिसर्च प्लेटफॉर्म हाउस फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स HSIA ने जुलाई में ट्विटर पर पोस्ट किया था कि पाकिस्तान को 2021 के अंत तक चीन से 36 J-10C सेमी स्टील्थ एडवांस लड़ाकू विमान मिल सकता है। इंजन से संबंधित कमियों के कारण मौजूदा JF-17 के साथ पाकिस्तान के मोह भंग के बारे में भी रिपोर्ट सामने आई थी, जिसे चीन ने आज तक हल नहीं कर पाया। पाकिस्तान के सीनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान ने ट्वीट किया, J-10C खरीदने के पीछे का तर्क समझ में नहीं आया। J-10C J-10 का नवीनतम संस्करण है। 2018 में PLAAF के साथ सेवा में आ चुका है। हमारे पास पहले से ही एक फाइटर F-16 है जो समान वर्ग और पीढ़ी का है। मुझे नहीं लगता कि J-10C राफेल जितना अच्छा है। हमें इस पैसे को प्रोजेक्ट एजम के निर्माण और JF-17 क्षमताओं को बढ़ाने में निवेश करना चाहिए था। चीन से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारतीय सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तीनों सेनाओं को चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रही है। भविष्य के युद्ध उन्नत हथियारों के साथ साथ मानव रहित ड्रोन तैयार करने पर भी काम चल रहा है। इस कड़ी में बेहद उन्नत हथियारों से लैस ड्रोन अब भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इस किस्म के ड्रोन सेनाओं के तीनों अंगों के लिए बनाएगा। हालांकि तात्कालीन ज़रूरतों के लिए अभी भारत 30 अत्याधुनिक ड्रोन अमेरिका से खरीदने जा रहा है। रक्षा सूत्रों के अनुसार अगले 1 दशक में देश में सशस्त्र यानी आर्म ड्रोन तैयार कर लिए जाएंगे। DRDO की कई प्रयोगशालाएं इस पर काम शुरू कर चुकी है। इस परियोजना के तहत DRDO मौजूदा मानव रहित विमानों, खासकर रुस्तम-G2 को सशस्त्र ड्रोन के रूप में परिवर्तित करेगा। इसके अलावा नए ड्रोन प्लेटफॉर्म भी तैयार किए जाएंगे। सशस्त्र ड्रोन दुश्मन पर बम मिसाइलों से हमला करने में सक्षम होंगे। सशस्त्र ड्रोन 100 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी तक हमला करने में सक्षम होंगे। सूत्रों ने कहा कि तात्कालीन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए अमेरिका से 30 सशस्त्र प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिनमें से 10-10 प्रत्येक सैन्य बलों को दिए जाएंगे। इनकी कीमत लगभग $3 अरब बैठने का अनुमान है। दरअसल पारंपरिक युद्ध में आधुनिक हथियारों समेत उन्नत ड्रोन का महत्व तेजी से बढ़ रहा है।
शुरुआती स्तर पर ड्रोन निगरानी एवं जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब यह दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सामरिक जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में तमाम युद्ध ऐसे ही बिना पायलट वाले हथियारों से लैस छोटे विमानों ड्रोन के जरिए लड़े जाएंगे। हाल में नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार ने भी जोर देकर कहा कि हथियारबंद ड्रोन देश के लिए तैयार किए जाएं।